कहा, बोले आज क्या सुनाओगे? मैंने कहा बाबा ऐसी कविता सुनाऊंगा कि आप जवान हो जाओगे। उन्होंने हाथ ही जोड़ लिया, बोले मुझे नहीं बनना जवान, मेरी तो बुढ़ापा पेंशन बंद हो जाएगा। यहाँ तो आपने बहुत बढ़िया भोजन कराया सरपंच जी, संगीता जी ने और साथियों ने, राजू जी ने, वरना कलम बड़ी बुरी जगह फंस गए थे, ऐसी जगह फंस गए। अच्छा यहाँ मैंने देखा, यहाँ का पानी, जब लोग कहते हैं कि यहाँ से आदमी जाता है इंडिया, भारत जाता है तो वहां का पानी लग जाता है, मैंने कल ऑब्जर्व किया कि भारत से जब आदमी यूएस आता है तो उसे भी पानी लग जाता है। वो कल हम एक के आ गए, वो अग्रवाल साहब थे, शायद आप भी गए थे, तो अब उन्होंने भोजन कराया, बड़े इज्जत भाव से आदर मान से भोजन करवाया। हम 3 कवियों को अपने घर ले गए। अब भोजन कराने के बाद मुझसे और प्रेम भाव से कहने लगे, बोले दीपक जी 1 रोटी और खाओ, 1 रोटी और खाओ। मैंने कहा नहीं अग्रवाल साहब पहले 6 खा चुका हूं। बोले नहीं खाई तो तुमने 8 है, पर गिन कौन रहा है? बहुत सारी स्थितियां हमारे यहाँ की, तो महिलाएं भी बड़ी गजब है। वो एक हरियाणा के लड़के का यहाँ पे जॉब लग गया, आके उसने प्रेम विवाह कर लिया, यहीं सेटल हो गया। उसका बेटा हुआ तो उसने अपनी माता को बुला लिया हरियाणा से। अब वो बहू और सास का संवाद दिख गया। जब वो आई तो सास अपने पोते को खिलाने लगी, अचानक पोता हाथ से छिटक के नीचे गिर गया, जरा सी चोट लगी तो उसके जो पोते की माँ थी, यानी सास की जो बहू थी, उसने कहा, बोले माता जी आपको बच्चे नहीं खिलाने आते, आज के बाद आज मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाना, मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाना। तो हमारे यहाँ हरियाणा की महिला बहुत हाजिर जवाब होती है। उसने जैसे ही सुना, बहू ने कहा कि माता जी आप मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाना, तो हमारे यहाँ की जो महिला थी वो बोली, देख बहू हिसाब बराबर का होगा। अच्छा हमारे यहाँ तो एक लड़के ने वो हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख लिया, तो पूरे शहर में चर्चा हो गई, गांव मोहल्ले में, बोले लड़के ने हेलीकॉप्टर सीख लिया। तो उसके परिवार वालों ने कहा, बोले भाई हमें भी घुमा दे एक बार। बोला नहीं तुम शोर करोगे, नहीं हम बोलेंगे नहीं, तू घुमा दे। अब उसने पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में भरा और उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद सारे चुप परिवार के लोग। तो वो जब 1 घंटा हो गया तो उसे अपनी प्रशंसा सुननी थी लड़के को, तो वो अपने परिवार में बोला माँ से, बोले माँ तू तो कुछ बोल। बोले बेटा मैं तो जब ही कुछ नहीं बोली जब तेरा बापू नीचे गिर गया। तो हमारे यहाँ के ये मानते होते हैं, बनाइए। मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ, मार्केट वैल्यू बता रहा था कि एक कवि सम्मेलन में मेरी कविताएं सुन, कुछ लड़कियां हो गई थी मेरी फैन जी, बस उस रोज से ही उड़ गई नींद मेरी, और कुछ दिन तक आया न भी चैन जी, क्योंकि एक कोमल सी कामनी से वह मेरा टकराया चश्मा के लड़ गए नैन जी, पर उसके भाई को देखते ही मैंने कहा, जैसी आपकी बहन वैसी मेरी बहन। और हिंदी समिति, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा था। हिंदी